नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने दीनदयाल की जो टाउनशिप लॉन्च होती थी उनके लाइसेंस देने अब बंद कर दिए हैं। जो लाइसेंस पहले आ चुके हैं वो तो एग्जैक्ट ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अब आगे से नए लाइसेंस नहीं मिलेंगे दीनदयाल की टाउनशिप के ऊपर। तो क्या है इसका पूरा प्रोसेस और क्या दीनदयाल की टाउनशिप के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट का इसको बंद करने का क्या रीजन था, आइए आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके हिसाब से दीनदयाल का फ्यूचर क्या रहेगा और जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले रखी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए क्या इसके अंदर अब भी गुंजाइश है कि वो अब भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या ना ले, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी अंडर दीनदयाल के तहत 2016 में, अब वो 2023 के अंदर आके अब गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया है और अब आगे जितनी भी नई टाउनशिप आएंगी उनके लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे अंडर दीनदयाल के अंदर। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि ये दीनदयाल आखिर है क्या, किस उद्देश्य से ये बनाई गई थी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी बनेगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, तभी हम थोड़ा अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, दीनदयाल एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी, जैसे कि अगर हम हुड्डा प्लॉट की बात करें, प्लॉट मेट्रो के अंदर काटने शुरू किए थे तो उसमें क्या था कि जैसे कि 60 गज हो गए, फिर 120 या 100 गज, ठीक है, तो उसके बाद आपका 160 गज, 180 गज ऐसे आते थे। उससे ऊपर फिर 200, 250, 300, फिर 500 गज, फिर 1000 गज के प्लॉट हुड्डा सेक्टरों के अंदर काटे गए थे। तो उसमें क्या था कि जब हम फ्लोर डिवाइड करते हैं तो हुड्डा के अंदर 180 गज से ऊपर के जितने भी प्लॉट साइज है उसके ऊपर फ्लोर रजिस्ट्री होती थी। आपने देखा होगा कि हुड्डा सेक्टर के अंदर काफी फ्लोर प्राइवेट बिल्डर आज के टाइम बना के सेल आउट करते हैं फ्लोर वाइज के, तो वो रजिस्ट्री पॉसिबल है। अगर आप 180 गज से नीचे अगर कोई फ्लोर लेने जाते हैं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, आपको फिर वो बिल्डिंग है ना पूरी जड़ से खरीदनी पड़ती है। उसका अगर उल्टा देखें तो हम दीनदयाल के अंदर, तो दीनदयाल के अंदर ये पॉलिसी बनाई गई, भाई छोटे प्लॉट काटे जाएंगे जो एक मध्यम वर्ग का जो इंसान है वो उसको आराम से परचेज कर सके, क्योंकि हुड्डा सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेट हो चुके थे, तो लोग के जो पहुंच थी उससे बाहर हो चुके थे, तो लोग नहीं खरीद पाते थे। तो दीनदयाल एक ऐसा कंसेप्ट बना गया जिसमें 80 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के गज के प्लॉट इस टाउनशिप के अंदर आते हैं और ये टाउनशिप गेटेड बनाई जाती है। हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं वो आपने देखे होंगे वो ओपन होते हैं, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती। अगर आप किसी के अंदर फ्लोर लेने जाते हैं हुड्डा सेक्टर के अंदर तो आपको अपनी सिक्योरिटी अपने हिसाब से करनी होती, जबकि दीनदयाल के अंदर यहाँ आपको गेटेड मिलते हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर होता है, गार्डन होता है, आपको पावर बैकअप की सुविधा दी जाती है, अंदर ही रोड होते हैं पक्के 9 मीटर के, और उसी के अंदर आपको जैसे कि पावर बैकअप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आपका क्लब एमिनिटीज तो ज़्यादातर नहीं देते हैं, बहुत कम दीनदयाल के अंदर ये चीज़ें आती हैं, वो डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बनाया था 2016 के अंदर, और गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा था कि आज इतने ज़्यादा रेट हो जाएंगे और इस तरीके से आम इंसान से की पहुंच से है ना ये प्लॉट है ना बाहर हो जाएंगे। आपने देखा होगा 1 लाख प्लस तक के रेट अंडर दीनदयाल के तहत जा चुके हैं, तो लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो एक पीछे 1 डेढ़ साल पहले एक न्यूज़ थी, भाई जैसे कि चंडीगढ़ जो एरिया है वहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट की थी कोर्ट के अंदर कि भाई जिस हिसाब से चंडीगढ़ को डेवलपमेंट किया गया था, अब वहाँ पे लोग फ्लोर बना के सेल आउट करते हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है। कहीं न कहीं पानी की भी समस्या आ रही है, सीवरेज की समस्या आ रही है, या पॉपुलेशन की समस्या आ रही है, तो वहाँ पे रोक लगा दी थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई अगर ये चीज़ दोबारा से हो गई तो हम पहले से ही इसके ऊपर कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि अभी आपने पिछले का जो दशक गया था 2022 का जो ईयर था उसके अंदर ज़्यादातर प्लॉटेड टाउनशिप आई थी, प्लॉट टाउनशिप थी, और उसके अंदर फ्लोर वगैरह बना के सेल आउट किया गया था, तो हद से ज़्यादा प्लॉट आने लग गए थे, फ्लोर बनने लग गए थे, जिससे आने वाले टाइम में गुड़गांव के अंदर भी ये समस्या हो सकती थी।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। और दीनदयाल के अंदर जो लाइसेंस दिया जाता था वो दिया जाता था 5 एकड़ से लेके 15 एकड़ तक की। उसके आगे बिल्डर एक्सटेंड कर देते थे एक्स्ट्रा लैंड के थ्रू, कि जैसे कि आपने सोचा होगा कोई दीनदयाल की टाउनशिप है वो कोई 20 एकड़ की है, कोई 25 एकड़ की, कोई 50 एकड़ की, जैसे कि M3M है, सिग्नेचर है, वो फ्लोर बना के सेल आउट करते हैं। तो इस तरीके से लाइसेंस लिए जाते थे। तो अब ये लाइसेंस वगैरह है ये सारे के सारे अब नहीं मिलेंगे जो पहले आते थे। अब इनका फ्यूचर के अंदर क्या इसका असर पड़ने वाला है, इसका बेसिकली देखिए रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जहां सप्लाई और डिमांड के ऊपर गेम होता है। किसी टाउनशिप की अगर अच्छी लोकेशन है और उसके अंदर सप्लाई बिल्कुल ही कम है तो उसके रेट बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए कोई 10 एकड़ की टाउनशिप आ गई दीनदयाल के प्लॉट के अंदर, और उसने बहुत ही अच्छी चीज डेवलपमेंट करके दे दी जो हर इंसान को वो चीजें पसंद आती है, लेकिन वो जल्दी सोल्ड आउट होने की वजह से वहां सप्लाई रुक जाती है फिर, क्योंकि बिल्डर के पास इन्वेंटरी नहीं रह पाती, तो उसकी वजह से टाउनशिप के वो रेट वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे वो टाउनशिप बन गई उसके बाद दूसरी टाउनशिप का लाइसेंस आ गया, उसकी कंपैरिजन वो आ गई, वो सस्ती पड़ती, तो ऐसे करके सप्लाई रहती थी मार्केट में, तो रेट है वो बहुत कम बढ़ते थे। अब जितनी भी टाउनशिप है जो दीनदयाल के अंदर है वो सब जो बन के रेडी हो गई है, जिनके लाइसेंस आ गए हैं, डेवलपमेंट हो गई है, या किसी की पोजीशन मिलनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कोई लॉन्च होने जा रही थी, तो अब उनके लाइसेंस है जो नई आने वाली है उनके लाइसेंस अब नहीं आएंगे। तो जितनी भी लॉन्च हो गई है दीनदयाल की वो अब रेट इंक्रीज होंगे उनके अंदर। अगर आपके पास अपना प्लॉट है या कोई बिल्डर फ्लोर्स है तो आप उसको अभी होल्ड करो, होल्ड करने का टाइम आ गया है, सही प्रॉफिट कमाने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे अब सप्लाई बंद होने जा रही है। क्योंकि दीनदयाल की जितनी भी टाउनशिप थी अब लोग क्या करेंगे कि इन्हीं के अंदर से किसी को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबको पता है कि अब नहीं आ रही है कोई भी टाउनशिप, पहले हम वेट करते थे कि कोई अच्छी दीनदयाल की टाउनशिप आए और उसके अंदर जाके हम कोई सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत या जैसे भी पहले लेते थे भाई सस्ते उसमें मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या है, अब हमको उसी के अंदर जो रेट रिवाइज होंगे उसी के अंदर हमने ये चीजें बाई करनी पड़ेंगी। जैसे कि हुड्डा सेक्टर के अंदर अगर हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो जो मार्केट का रेट है उसी के ऊपर हमें वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, तो वहाँ कोई सस्ता महंगे वाली से नहीं है, वो एक मार्केट लेवल रेट हो गया है। वैसे ही आने वाले टाइम में दीनदयाल के भी बहुत ही अच्छे रेट होंगे। जैसे कि अगर आपने अभी कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो आप उसको सेल ना करें, तो मेरी तो राय यही है कि आप लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करो। और अब जिसने नहीं खरीदा है, जो प्लान बना रहा था पहले भाई नहीं ज़्यादा रेट है, अब रेट और भी हाई होंगे। जो रेट पहले पे लेना चाह रहे थे अब वो रेट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता होगा अब बिल्डर क्या करेंगे। जैसे ये न्यूज़ मार्केट में फैल रही है, पिछले कल से ये न्यूज़ बार बार फैलाई जा रही है, तो इससे क्या है कि बिल्डर अब रेट बढ़ाने शुरू करेंगे। भाई लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि उनको वही चीज़ें खरीदनी तो पड़ेंगी, चाहे वो महंगे रेट में है या कैसे भी हो। तो बिल्डर अब यहाँ पे रेट इंक्रीज करेंगे। तो जहाँ भी आप प्लान बन रहे हैं, जो आपकी लोकेशन सूट हो रही है, जो आपके हिसाब से है, सोना के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेट अब बढ़ने को देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ अब चीज़ें सस्ती मिलेंगी। गुड़गांव तो ऑलरेडी हाई हो चुका है, क्योंकि 1 लाख प्लस तक के रेट यहाँ पे जा चुके हैं गुड़गांव के अंदर। तो अगर सस्ती चीज़ है तो वो सोना ही है और कहीं भी नहीं है। जैसे कि कोई टाइम था भाई गुड़गांव के अलावा भिवाड़ी के अंदर सस्ती चीज़ें मिलती थी तो लोग वहाँ जाना शुरू कर दिया था। तो वैसे ही अब गुड़गांव की कंपैरिजन सोना ज़्यादा जाएंगे। तो जो सोना के अंदर भी अगर आपका कोई प्लॉट है तो आप सोना के अंदर होल्ड करो, उसको सेल मत करो कि भाई रेट नहीं बढ़ रहे। रेट अब जंप करेंगे, बहुत अच्छी तरीके करेंगे, लेकिन एकदम इसके ऊपर असर नहीं आएगा। इसका असर आएगा 1 से 2 साल के अंदर। ये नहीं कि जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ और अभी ये रेट बढ़ने शुरू हो गए फिर आप कहोगे सर रेट नहीं बढ़े इनके। तो 1 से 2 साल का टाइम होता है किसी भी चीज़ को फॉलो में आने के लिए। तो सोना के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है। हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है सोना को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया हो। भाई सोना में कोई नहीं जा रहा है, सोना का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस वजह से गुड़गांव और फरीदाबाद की जो दीनदयाल की जो टाउनशिप आने वाली थी आगे, उनके ऊपर सस्पेंड कर दिया है कि हो सकता है सोना के अंदर अब और ज़्यादा तेजी आए, लोग उस साइड थोड़ा भागना शुरू करें। क्योंकि गुड़गांव में तो इतना फ्लो हो गया, आप कोई अपार्टमेंट देख लो, लग्जरी का कंसेप्ट आ गया है। एक टाइम था कि लग्जरी कंसेप्ट बंद हो गया है, तो लग्जरी के अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि वो
प्लॉट और फ्लोर का ही कंसेप्ट ज़्यादातर, जैसे कि डीएलएफ ने लॉन्च किए, M3M ने करे, सिग्नेचर ने फ्लोर बना के सेल आउट कर रही है, तो उसी तरीके से अब आगे नहीं आएंगे। अब देखो, जो सिग्नेचर एक टाइम पे अफोर्डेबल बनाता था, पिरामिड था अफोर्डेबल बनाता था, है ना, तो इन्होंने क्या किया, अफोर्डेबल से हटके दीनदयाल के लाइसेंस लेना शुरू कर दिए। हो सकता है अब वापिस से जो अफोर्डेबल का जो टाइम था पहले, वो वापिस आ जाएगा, क्योंकि जो लैंड बिल्डरों के पास पड़ी है, कहीं न कहीं अफोर्डेबल आ सकते हैं वहाँ पे, या फिर उनको उनके पास एक चारा रहेगा कि भाई वो थोड़ा हाई राइज अपार्टमेंट लेके आ सकते हैं। इनके पास अब ये दो ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर एक ऑप्शन ये बचता है कि वो दीनदयाल की टाउनशिप ना ला के लग्जरी प्लॉट काट सकते हैं, जैसे कि 200 गज, 250 गज, 300 गज, इस तरीके के प्लॉट उनको काटने पड़ेंगे। लेकिन दीनदयाल का ये निर्णय, मैं कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत असर भी पड़ेगा और आपकी प्रॉपर्टी को भी ग्रोथ मिलेगी और आपके लिए भी एक सिलेक्शन ऑप्शन होगा। देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या नया ऑप्शन लेके आती है, जैसे कि पहले अफोर्डेबल आया, फिर दीनदयाल आया, अब कोई नई टाउनशिप शायद ला सकती है। गवर्नमेंट का जो मेन फोकस अब चल रहा है, वो चल रहा है ग्लोबल सिटी, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ था पीछे, उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई जिस बिल्डर के पास 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड हो, तो वो अपनी खुद की टाउनशिप डेवलपमेंट कर सकता है स्मार्ट सिटी के तहत। जैसे कि M3M सोनीपत के अंदर एक्टिव हो गया है, तो बाकी शहरों में तो ये पॉलिसी एक्टिव रहेगी। सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ के बाकी जितने पूरे राज्य, हरियाणा राज्य के अंदर ये पॉलिसी एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगी। भाई वो दूसरी स्टेट में भी जाके दीनदयाल की पॉलिसी है उस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका मानेसर हो गया, या आपका झज्जर हो गया, या फिर जैसे पानीपत, सोनीपत, ऐसे एरिए में रोहतक हो गया, आपका भिवानी हो गया, हिसार हो गया, इस टाइप के जो सिटी हैं, इनके अंदर आपकी दीनदयाल की जो टाउनशिप है वो आती ही रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्लॉट नहीं बाई किया है या प्लान कर रहे हैं, तो प्लान मत करो, जो हो गया है उसको बाई कर लो, ये बढ़िया है। कोई भी टाउनशिप अगर आप सोना के अंदर सूट होती है, तो मैं कहता हूँ सोना के अंदर जाओ, क्योंकि आने वाला टाइम सोना का है। जो रेट आप यहाँ देख रहे हो वही वहाँ पे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर देखो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, बिल्डर क्या कर रहा है, सेंट्रल पार्क 180 गज के ऊपर 6.5 करोड़ का विला बेच रहा है। तो रेट तो है वो ऑलरेडी सोना के अंदर जंप कर चुके हैं। तो आने वाला जो टाइम है, सोना में भी ऐसे ही रेट होंगे जैसे आज आप गुड़गांव के अंदर। बस पेशेंस वाली बात है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा गेन कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो अच्छी चीज में भी आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हमको मिले थे जो गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर, जिसके पास किसी टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने पेशेंस नहीं किया और सस्ते रेट में बेच दी। आज उसके कई गुना रेट हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर हमें खुद ही बताते हैं, भाई ऐसे ऐसे हमने किया और आज देखो इतना रेट हो गया है। तो पेशेंस सबसे ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आप प्रॉपर्टी के अंदर जाओ या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, तो पेशेंस सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। अभी जो करंट में जो दीनदयाल की चल रही है, जैसे कि एक मानेसर में चल रही है, एक आपका न्यू गुड़गांव के अंदर चल रही है, सोना के अंदर चल रही है, तो कहीं भी आपका रेट, आपकी लोकेशन, आपकी रिक्वायरमेंट जहां सूट हो रही है, आप वहां पे प्लॉट खरीद लो, क्योंकि आने वाला जो टाइम रहेगा, आप प्लॉट के अंदर भी जो फ्लोर बना के सेल आउट करोगे, कोलैबोरेशन में भी जाके आप कर सकते हो, तो वहां भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ना वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारा ब्लॉग के अंदर हमने पूरी डिटेल से कि भाई गवर्नमेंट ने किस हिसाब से इसको कैंसिल किया है, क्यों किया है, उसका प्रॉपर हमने ब्लॉग डाला हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टाइम टू टाइम हमारा ब्लॉग को जरूर रीड करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेट जो न्यूज़ आती है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, हम वहाँ पे आपके लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर ट्राई करें प्लॉट की टाउनशिप के अंदर, या कोई बिल्डर फ्लोर, जैसे कि जो दीनदयाल के अंदर जो फ्लोर बन रहे हैं, जैसे सिग्नेचर 81, 92, DLF 93 है, आपका सिग्नेचर 37D के अंदर है, एक्सटेंशन रोड के ऊपर है, ठीक है। इस टाइप की टाउनशिप हैं काफ़ी, आज भी सोना के अंदर भी हैं, तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि फिर आगे जो आज भी जो रेट है वो आगे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, आपको फिर वो ऐसे ही महंगी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके काम के हैं। धन्यवाद।